नमस्कार। आज हैं हम अंग प्रदेश भागलपुर में। वह भागलपुर जहां कभी ज्ञान की गंगा बहती थी, वह भागलपुर जहां की सिल्क इंडस्ट्री ने इस पूरे देश में परचम लहरा दिया और न केवल भागलपुर का नाम रोशन किया बल्कि बिहार का भी मांग बढ़ाया। वह भागलपुर जहां अविरल गंगा बहती है और जहां के जल के बिना महादेव का अभिषेक अधूरा माना जाता है। वह भागलपुर जहां सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म और बुद्धिज़्म जो है एक साथ रहती है। वह भागलपुर जो अंगिका की धरती है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर कुमार और स्वागत है आपका मोंगिया स्टील जनमंच में। ये एक ऐसा मंच सजाया है हमने आपके लिए जहां हम आपके दरवाजे पे आते हैं और आपकी समस्याओं की बात करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप अपने ईवीएम का बटन दबाते हैं तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, किन मुद्दों पे आप डिसाइड करते हैं, आप किस कैंडिडेट को वोट देंगे, किस पार्टी के लिए बटन दबाएंगे। तो इससे पहले कि हम आपका परिचय अपने मेहमानों से कराएं, हम एक छोटा सा परिचय आपको देते हैं इस अंग क्षेत्र का और उसके बाद हम मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे और साथ ही हम बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। बिहार के पूर्वी भाग में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा है भागलपुर जिला। भागलपुर जिले का इतिहास काफी पुराना है। महाकाव्यों और पुराणों में भागलपुर का जिक्र है। पहले भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अंग प्रदेश का उल्लेख अथर्ववेद संहिता में मिलता है। इस जिले की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। सनातन धर्म, इस्लाम, बौद्ध और जैन धर्म का अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी में अंगिका की मिठास है तो सूफी की समझ भी है। गंगा किनारे बसे भागलपुर की मिट्टी काफी उपजाऊ है। कतरनी धान की खुशबू और जर्दालू आम की मिठास की दुनिया दीवानी है। यहाँ की मिट्टी ही नहीं, पानी भी अमृत है। मध्यकाल में भागलपुर शिक्षा का बड़ा केंद्र था। मौजूदा दौर में यहाँ की सियासत दशा और दिशा तय करने वाली होती है। इस बार भी लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर में सियासी सरगर्मी देखी जा रही है। भागलपुर में आरजेडी के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल का मुकाबला जेडीयू के अजय कुमार मंडल से है, तो वहीं बांका में मुकाबला त्रिकोणीय है। आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव, जेडीयू के गिरधारी यादव और पुतुल कुमारी के बीच यहां मुकाबला है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम यादव के अलावा पिछड़ी जाति में गंगोता की अच्छी पकड़ है, लेकिन परिणाम वोटों के ध्रुवीकरण से ही तय होता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका और हम आपको अपने मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं राजद विधायक रामविलास पासवान जी, पीरपैंती के एमएलए हैं और राजद के दलित विधायक हैं। तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के अजीत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक हैं और नीतीश कुमार के प्रति भी काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं। हालांकि ये बात ये कैमरे पे मानेंगे नहीं। बीजेपी के डॉक्टर एनके यादव हैं, एमएलसी हैं, पेशे से चिकित्सक हैं और भागलपुर की मेयर भी रही हुई हैं इनकी पत्नी, और जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं विभूति गोस्वामी जी। तो इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें और अपने दर्शकों से सवाल लें, आपकी बातें सुने और 5 सालों का इनसे हिसाब मांगे और साथ ही इन्हें ये मौका दें आपको बताने का कि आप इन्हें या इनके पार्टी को क्यों वोट देंगे, उसके पहले हम 1 मिनट के लिए आपके पास आना चाहेंगे। आपको 1 मिनट का वक्त देंगे जिसमें आपको ये बताना है यहाँ बैठी जनता को और हमारे माध्यम से न्यूज़ 18 बिहार के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को कि लोग आप पे या आपकी पार्टी पे क्यों विश्वास करें, क्यों वोट दें। 2005 से जब सरकार बनी उसके पहले जो सरकार थी, सभी जनता को जानकारी है कि 2005 के पहले क्या सरकार थी और क्या उसने विकास किया। सड़क में हो, चाहे ये स्कूल में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, उस सरकार ने क्या किया। सरकार का नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर मंच के पास, लेकिन जो काम किया विकास का काम, विकास के पर ही हम वोट मांगना चाहते हैं। आपने 1 मिनट से पहले ही अपनी बातचीत खत्म कर दी।
आप बताएं कि लोग आपको या आपकी पार्टी पे क्यों विश्वास करें, ऐसा क्या किया है और क्या वादा करेंगे आप? हमारा पार्टी का एक मुख्य स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का जो सवाल है उसमें हमारी पार्टी सबसे आगे है। हमारा देश को हमारे सरकार ने बहुत आगे बढ़ाया और देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और जो विकास का मामला है, विकास भी चौतरफा विकास हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो किसानों के हित के मामले में हो, चाहे वो महिला सम्मान के मामले में हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के मामले में हो, चाहे जनधन का मामला हो, चाहे गरीबों के लिए सम्मान का मामला हो। सभी बातों में हमारी सरकार सबसे आगे रही और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें भारत की जनता पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। चलिए, आपकी बात पर लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो थर्मामीटर भी हम लगाएंगे। सर, आप बताएं। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष आज़ादी मिलने के बाद उससे भारत की स्थिति क्या थी और जब तक कांग्रेस की सरकार थी बहुत विकास हुआ है। इस बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके लोगों को विश्वास में लेके वोट लेकर सत्ता में आई, उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। पूरी देश की जनता इस बात को समझ रही है और यह सब लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को सही रास्ते पर चला सकती है। पूरे देश को एकजुट रख के भाईचारा बनाते हुए बिल्कुल काम कर सकती है। और मैं बता दूं, इस बार भी जब जनता उनसे उब चुकी थी, उन्होंने दूसरा नारा आंतरिक सुरक्षा, देश पर खतरा किया। क्या 70 वर्ष में देश पर कोई खतरा था? क्या कोई भाई बहन जनता पर कोई खतरा था? कोई खतरा नहीं था। लेकिन चूंकि वो काम नहीं कर सके 5 वर्ष, तो आज वो खतरे की बात कर रहे हैं। चलिए, आपकी बात में तालियां तो बज रही है, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो तालियां हैं ये वोटिंग के दिन जो है सब बोरोड है। चलिए, आप बताएं सर। जो एनडीए का प्रत्याशी दिया गया है, जो सोच करके दिया गया है कि वोट जो है बंटवारा होगा, लेकिन भागलपुर और बांका यह दोनों में जो है वोट एक भी बंटवारा नहीं होगा। और जो हमारा महागठबंधन का प्रत्याशी सांसद बुलो मंडल जी हैं और जयप्रकाश नारायण जी यादव बांका से हैं, ये अपार मत से जो है जीतने के लिए जा रहा है। और ये जनता, भागलपुर जनता का आशीर्वाद है दोनों के ऊपर, इसलिए जो है अपार मत से जीतने के लिए जा रहा है। जहां तहां शिक्षा का बात अभी कहा, शिक्षा बिहार का तो चौपट हो गया है, शिक्षा बिहार का चौपट हो गया है। और झूठे वादा पूरे देश में जो 2014 में जो है नरेंद्र मोदी जी जो है पूरा झूठा वादा किया। चाहे वो गैस सिलेंडर दे दिया तो जो है अभी लकड़ी पर खाना बन रहा है, फिर दोबारा नहीं दिया है। चाहे वो 15 लाख रुपया देने की बात हो खाता पर, वो अभी नहीं दिया गया है। चलिए, अगर वादे झूठे होंगे तो फिर जो है उसका परिणाम भी आ जाएगा। जी, पहला सवाल आपसे है, आज घोषणा पत्र जारी हुआ है बीजेपी का भी और राजद का भी। राजद ने जो है वो शराबबंदी पे सवाल उठा दिया है, और जब शराबबंदी लागू हुआ था तो राजद इस सरकार की पार्ट थी। उन्होंने कहा है कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे और हम उसको पार्शियली खत्म करेंगे। वो इस सरकार की पार्ट थी और लालू प्रसाद यादव जो है वो ह्यूमन चेन बना के गांधी मैदान में खड़े थे। तो ये कहाँ तक सही है कि आप जब सत्ता में रहते हैं तो दूसरा गाना गाते हैं और जैसे ही सत्ता से हटते हैं तो गाना बदल देते हैं? नहीं, शराबबंदी जिस समय कानून लगाया गया, हम लोग भी विधायक थे उस समय, लेकिन जो कड़े नियम लगाए गए उसमें संशोधन करने की जरूरत है। यह नहीं कि लोग अभी जैसे आप कह रहे हैं कि संशोधन करने की बात है। अब क्या संशोधन करना चाहती है राजद पार्टी, मैं घोषणा पत्र पढ़ा नहीं हूं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में जरूर है कि शराबबंदी होना कोई गलत बात नहीं। पूरे देश अभी अजीत जी, सबसे ज्यादा लोग आप पर हंस रहे हैं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो घोषणा की है कि 72,000 रुपए वाली जो बात है। हम जनता से भी पूछेंगे कि 72,000 रुपए जो सबको साल में देने की बात है, उस पर लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी आप किसानों की कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, 6,000 रुपए उनको साल में देने की बात कर रहे हैं। तो अब एक ही घोषणा आपकी बाकी रह गई है कि आप चांद को जमीन पर ले आएंगे। बिल्कुल नहीं, गलत आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ घोषणा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, 15-15 लाख रुपए ला के देने की बात, जनता को गुमराह किया, 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात की, उस पर लोग जनता हंस रही है आज।
लेकिन जो कांग्रेस कहती है वो करती है। 72,000 रुपए प्रत्येक गरीब परिवार को देने की बात की है, निश्चित तौर पर 2020। अच्छा, आप लोग ये मानते हैं कि जब कांग्रेस अध्यक्ष बोलते हैं कि 72,000 रुपए प्रति सब गरीब परिवार को दिया जाएगा, तो आप उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते? हाथ उठा के बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग विश्वास करते हैं और कितने लोग विश्वास करते हैं। चले, इसका मतलब है कि अजीत जो आप जो आए हैं, आपके समर्थकों की संख्या यहाँ पर ठीक ठाक है। अभी जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें भी जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र है वो लगभग किसानों के आसपास सिमटा हुआ है। 2020 तक बोल रहे हैं कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी कर देंगे और किसान क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख का ऋण देने की बात कर रहे हैं जो 5 साल तक इंटरेस्ट फ्री होगा। तो 3 प्रदेश में आपकी जो हार हुई उसके बाद अब आपको समझ में आ गया कि किसके पैर पड़ने हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत चिंतित है और इतना ही नहीं, किसानों की आय दोगुनी करना और जो मिनिमम प्राइस देने की बात है, न्यूनतम प्राइस की बात है, उसे भी 1.5 गुना करने की बात है। तो इन सारे किसानों के मुद्दे, यहाँ तक कि जो खाद की बात है, किसानों को खाद के लिए एक इंतज़ाम किया गया है नीम कोटेड यूरिया, ताकि बाज़ार में कालाबाजारी नहीं हो, इस तरफ कहीं और यूरिया का यूज़ नहीं कर सके। इस तरह का किसानों के प्रति नहीं, मैं आपसे सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ, आप उस पर लंबा चलेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको अब ये समझ में आ गया कि किसके पैर पकड़ने हैं, कौन आपको गद्दी दिला सकता है। अब आप किसानों की बात करने लगे। 3 प्रदेश में जब आपको करारी हार मिली उसके बाद किसानों के प्रति पहले से ही सरकार प्रतिबद्ध है, किसानों की ही बात करती है, किसानों की बात, युवाओं की बात, ये सरकार के प्राथमिकता में है। और आपकी तो भाई साहब अजीब स्थिति है। आज बीजेपी का भी घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें वो अयोध्या की बात कर रहे हैं, उसमें वो 370 की बात कर रहे हैं, और आपके नेता और आपकी पार्टी जो है, जैसे ही वो बात करते हैं, आपके नेता और आपकी पार्टी जो भागती हुई नजर आती है। तो ये कैसी शादी है भाई साहब? मैंने भागती नहीं है। इसके साथ जो है, ये माननीय हमारी जो पार्टी है वो जो उसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्लियर है। 370 में और मंदिर मुद्दे पर जो भी कोर्ट से और समझौता करके होगा वो उसी पर निर्णय किया जाएगा। अगर आप उनसे एग्री नहीं करते हैं तो आप अलग हो जाइए। अलग किसे होंगे? कुछ नहीं, आपको किसी डॉक्टर ने तो बोला नहीं साथ रहने के लिए? सैद्धांतिक मामले में हमारा कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी का सोच जो विचारधारा है वो अलग है, उससे अभी 17 साल तक हम बेमेल शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये जो लोकसभा चुनाव है, आप देखेंगे कि ये राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ रहे हैं, पुलवामा की बात कर रहे हैं, साथ ही जो है वो बालाकोट की बात कर रहे हैं। और अजीत जी और उनकी जो पार्टी है वो लगातार आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुद्दे से भटका रहे हैं। 2014 में जो मैनिफेस्टो लाए थे उसी को पूरा दिखाए, फिर से उसी पे लड़े। क्या था मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो में था कि 15 लाख खाते। अच्छा, 15 लाख आप आज तक उसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग रोज बैंक जाते हैं। रोज बैंक मोदी जी जनधन योजना लेकर आए, प्रत्येक गरीबों का खाता खुल गया, गरीब जाके 50-100 रुपया लगा के खाता भी खुलवा लिए। आज तक 1 रुपया किसी के खाते में नहीं आया। काला धन तो आया ही नहीं, 15 लाख तो आया ही नहीं। हम लोग PhD करके बेरोजगार पड़े हुए हैं, रोजगार तो मिला ही नहीं। तो मोदी जी सिर्फ तो राहुल गांधी रामराज ला देंगे? रामराज नहीं सर, 72,000 आपके अकाउंट में दे देंगे। स्टेट अगर जीते, नहीं, आपके स्टेट में दे देंगे ना, आपके अकाउंट में 72,000। 72,000 तो गरीबों के अकाउंट में आएगा। देंगे। आज कुछ बोलेगी मैम? बिल्कुल जी बताइए। इलेक्शन को लेकर के करते हैं वोट दीजिए। और आज हमारे भागलपुर के जो पढ़े लिखे युवा हैं, आज किसी और जगह जाकर के जॉब कर रहे हैं, वो क्या यहाँ आकर के वोट दे पाएंगे? अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूँ। एक चीज बताइए कि आप जब MP चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, MP चुनते हैं आप, तब आप वोट देते हैं तो आप जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, किसानों की, गरीबी हटाने की, रोजगार की, उस पर वोट देते हैं, या आप वोट देते हैं कि आपके बगल का वो सड़क नहीं बना, आपका पुल नहीं बना, आपका नाली नहीं बना? जनता देखती है कौन अच्छा उम्मीदवार है, क्या कर सकता है, और हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको भी हम जोड़ते हैं। राष्ट्रीय समस्याएं, विकास के जो मुद्दे हैं वो, और कितना वादा किन्होंने पूरा किया। आप 5 ऐसा काम गिनाइए जिसपे लोगों में ताली बजनी चाहिए, जिसमें लोगों में ताली बजनी चाहिए। देखिए, भागलपुर का जो है ये अब बाईपास का समस्या था। 2004 से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अभी फैसला हो रहा है। 2004 से पेंडिंग पड़ा हुआ था और माननीय सांसद बुलो प्रसाद मंडल ने नितिन गडकरी से मिल करके एक काम हुआ, और बताइए इसको शुरू और बताइए एक काम आप बता रहे हैं, 5 काम बताइए। भागलपुर NH 15 साल से जो है जर्जर स्थिति था,
और NH-80 को जो है सांसद बुलो मंडल ने जो है करवाने का काम किया। आज जो है आज कई सड़कें हैं, चंपा नाला पुल है। चाहे एक तो ये काम नहीं गिना पा रहे हैं, पहली बात तो ये मैं और पब्लिक का मैं रिएक्शन देख रहा हूँ कि मुझे ये हम जब विकास की बात करते हैं और जब भी हम टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में बैठे हों चाहे लोगों से बात कर रहे हो विकास की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप कैंडिडेट चुनते हैं या कैंडिडेट देते हैं तो आप जाति को रख के देते हैं। अभी यहाँ पर भी आपके दोनों कैंडिडेट जो है एक ही जाति से हैं और इसलिए उस एक जाति से हैं क्योंकि उसकी वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये विडंबना नहीं है। आप बात करते हैं सड़क की, आप बात करते हैं रोजगार की और उसके बाद आप काम वही करते हैं, जाति पे जाके वोट देते हैं। जो भी पार्टी निर्णय लेती होगी उसके कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ सोच होगी, लेकिन जाति पर अगर कोई टिकट देता है वो कोई भी राजनीतिक पार्टी वो गलत है। इसको मैं गलत मानता हूँ। मैं यहाँ से विधायक हूँ और हमारे कास्ट के मात्र 13,000 वोटर हैं और मैं 2 बार यहाँ से विधायक बना हूँ। ये सबूत है कि जात पात नहीं। आनंद, मैं चाहूंगा कि आप एक बार जनता के पास जाएं। शराबबंदी को लेकर राजद ने संशोधन की बात कही है और जीतन राम मांझी ने तो एक कदम आगे बढ़ के कहा कि वो तो शराबबंदी ही खत्म कर देंगे। और महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बहुत महत्व है क्योंकि 50% आरक्षण पंचायत में मिला, बहुत तरह की सुविधाएं नीतीश सरकार ने दी। लेकिन जी बिल्कुल एक बात बताइए, जिस तरीके से आज राजद ने घोषणा पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने बोला कि शराबबंदी पे फिर से विचार करेंगे, उनके जो सहयोगी हैं जीतन राम मांझी उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि शराबबंदी खत्म कर देंगे। नहीं, देखिए शराबबंदी करके सबसे ज्यादा अगर किन्हीं को फायदा हुआ है तो हम महिलाओं को हुआ है। आज बच्चे हमारे जो नहीं पढ़ते थे, आज वो हमारे जात के बच्चे पढ़ने जा रहे, जो दूरी थी बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनके लिए साइकिल पोशाक दे करके उन्होंने आगे बढ़ा। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। सवाल आपसे बनता है, यहाँ से लगातार बीजेपी लड़ती रही है, अब सीट जो है आपको मिली है। शाहनवाज हुसैन जैसे लोग जो हैं वो भी काफी शिद्दत से लगे हुए थे टिकट पाने में। अब आपको लगता है कि इनकी जो पार्टी है, इनके जो काडर हैं, वो आपके कैंडिडेट के साथ दिल से खड़े रहेंगे? क्यों नहीं, वो तो सैद्धांतिक फैसला है। उस फैसला में जो तय कर दिया पार्टी ने, एनडीए ने, ये सीट जो है जदयू को जाएगी, ये सीट बीजेपी को जाएगी। इसमें नाराजगी का कहीं सवाल नहीं। दल तो मिल गए हैं बट दिल मिले हैं क्या? एकदम 100% हम लोग का जो है दिल मिला हुआ है। अब मजबूती से दोनों पार्टी मिल के काम कर रहे हैं। आज आप कुछ बोलना चाह रहे थे इस पर जी? वैसे आपके समर्थकों को एक बात मैं बता दूं, मैं पहले भी आपके परिचय के समय में मैंने बताया था कि आप कांग्रेस में होते हुए भी आपका दिल जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहता है। इसको उनको बाइक दीजिए, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसका जवाब दीजिए। आपका सृजन घोटाला से बचने के लिए नीतीश जी और मोदी जी दोनों भाग गए भाजपा में, नहीं तो दोनों को हथकड़ी लगनी चाहिए। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ और तेजस्वी जी को चाकू भोंक के भाजपा में जाने का काम किया। नीतीश जी जो बोलते हैं करते हैं और नीतीश जी विकास के साथ है। नीतीश जी आज भी अपने एजेंडे पर है। इनके आदमी घोटाले में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी जेल में है, आपके घोटाले में जेल में है, आपके घोटाले में जेल में है और जेल जाने का नंबर लगा हुआ है, जेल जाने के नंबर में है और जेल में नहीं। इनकी बात पे थोड़ा दम है, इनकी बात पे थोड़ा दम है। आप आरोप लगा रहे हैं और आपके नेता होटवार जेल में है, वही बात वो बोल रहे हैं। बेटा बेटी सब जेल में जाएंगे, बाप पहले से जेल में है, तो घोटाला महा घोटालाबाज है। आप ये बात मानते हैं कि राजद को जब करप्शन पे बोलना होता है तो आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है क्योंकि आपके नेता जेल में बैठे हैं करप्शन चार्ज पे। सीबीआई के खुद डायरेक्टर कहा है कि जानबूझ करके उसको फंसाया गया है, लालू प्रसाद को। आनंद, मैं चाहूंगा कि आप महिलाओं से बात करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें मैम कि आप जब वोट देती हैं, आपको पता है आप देश के प्रधानमंत्री और संसद के लिए वोट दे रही हैं, तो आप लोकल इश्यूज जो आपकी समस्याएं हैं उसकी बात करती हैं, उसके बारे में सोचती हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें टेलीविजन पे होती हैं उससे प्रभावित होती हैं? बिल्कुल, हमेशा से होते रहा है कि स्थानीय मुद्दे को लेकर ही वोट दी जाती है स्थानीय लोगों के द्वारा। और जहाँ तक केंद्र को बिना देखे हम कैसे वोट कर सकते हैं, केंद्र और स्थानीय दोनों मायने रखता है हमारे लिए वोट करने के लिए। मैं तो इतना कहना चाहूंगी, इन 5 सालों में जितना बलात्कार हुआ है, इन सरकार के शासन में जितना बलात्कार हुआ उतना बलात्कार नहीं हुआ था। इन्होंने कहा क्या बात बोल रहे हैं? नीतीश जी तो दावा करते हैं कि 0 टॉलरेंस है, यहाँ पे अपराध खत्म हो गया, सब कुछ लगाम आ गया। कुछ अपराध खत्म नहीं हुआ। और रही बात शराबबंदी की, शराब तो आज भी चोरी छिपे बिक रहे हैं, कहाँ शराब बंद हुआ? आनंद, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मेरा आपसे सवाल है, सवाल इनफैक्ट आप चारों से है मेरा सवाल। आप इनकी बात यहाँ तो कर रहे हैं, जब टिकट बांटना होता है
तो फिर आपको महिलाओं का चेहरा ध्यान में क्यों नहीं आता है? आपको क्यों नहीं उम्मीदवार मिलते हैं? निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल को महिलाओं को सम्मान देना होगा, टिकट में भी देना होगा, चूंकि उनकी आबादी आधी है, उनके बिना कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सकता, चाहे वो किसी पार्टी का उम्मीदवार हो। इसलिए हम चाहेंगे कि अब महिलाएं आगे आ चुकी हैं, अब उनको टिकट दें। गोस्वामी साहब कुछ नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को दिया है पंचायती राज में टिकट कितना दिया? और 17% इनको नौकरी के लिए 17 में बताइए, 17 में कितना टिकट दिया? टिकट 20%। और ये बताइए, ये एक छोटा सा मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल गूंज रहा था कि भागलपुर और बांका दोनों जगहों पे 2014 में शायद बीजेपी नंबर 2 रही थी जी, तो फिर आप मैदान छोड़ के क्यों भाग गए? जब गठबंधन हो गया तो 17 सीट उनको जेडीयू को देना था, तो जब हमको अपना जीता हुआ कैंडिडेट से भी 5 देना है तो ये तो हरा हुआ सीट था। आपने जो तो यहाँ तो देना ही पड़ता उनको। इसी यही सोच से हमारे नेतृत्व ने ऐसा किया। निश्चित तौर पर ये बीजेपी ने जो ये सीट जदयू को दिया है तो पूरे वर्कर्स, पूरी जनता उदास है, ये सच्चाई है। क्योंकि हम जब विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो हमारी बीजेपी से जदयू की उदासी आपको दिखाई पड़ती है, बीजेपी की उदासी आपको दिखाई पड़ती है। चूंकि 1989 तारीख को समझ में आएगा, जनता की उदासी बात सुनने की ताकत रखिए। जनता की उदासी का मतलब भारतीय जनता पार्टी भागलपुर प्रमंडल की एक और विडंबना रही है कि यहाँ से वही जीतता है जिसकी केंद्र में सरकार नहीं बनती है। इस आपके पूरे प्रमंडल की विडंबना रही है। हम अपने बातचीत का सिलसिला भी आगे जारी रहेंगे। बहुत सारे और सवाल हैं जो हमें पूछने हैं, बहुत सारे सवाल हम जानते हैं जो आपके लिए हैं, आपके नुमाइंदों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर आपके पास हाजिर होंगे भागलपुर से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के वोटरों से, यहाँ के नुमाइंदों से, और जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की समस्याओं को। तो आपसे मेरा सवाल जो था उसका पूरा जवाब नहीं हो पाया था कि आप कैसे अपने कैडर को और अपने वोटर्स को समझाएंगे कि भाई साहब ऐसा है कि अब हम मैदान छोड़ दिए हैं, अब आप इनको वोट दीजिए। ये समझा पाएंगे आप? जी, ऐसा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इस ख्याल को रख करके दोनों दल के लोग एक साथ जुड़े हैं। अभी हाल में ही पटना में जो सम्मेलन हुआ पूरे कार्यकर्ता का जेडीयू। अच्छा, भागलपुर की एक बड़ी अच्छी चीज हमने नोटिस की और विडंबना है यहाँ की कि जो भी यहाँ से जीतता है उसकी सरकार केंद्र में नहीं बनती है। ये तांत्रिक बात मत बोलिए। नहीं, तो डेटा है, प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये डेटा है। आपके कैंडिडेट हार जाएं और मोदी जी सरकार बना ले, मंजूर है? कांग्रेस पार्टी में जीता करते थे तो क्या सरकार नहीं बनती थी? मोदी जी की ही सरकार बनेगी। ये पुलवामा और जो पाकिस्तान पे हमने एयर स्ट्राइक किया है, ये आपको चुनाव में कितना परेशान कर रहा है? क्योंकि हम जब भी और जहां भी जा रहे हैं, जब पब्लिक से बात करते हैं तो वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, उसका असर आप पर दिखता है, पब्लिक पे दिखता है, जनता पे दिखता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो सारा का सारा जो ताली है और सारा का सारा जो नारा है वो वोट में बदल जाएगा, लेकिन उसका असर जनता पे दिखता है। आपको परेशान कितना कर रहा है? जी, मैं पहला बताना चाहता हूँ कि पुलवामा हमलों में आप जो है उसमें किसान और मजदूर का बच्चा सैनिक में जाता है, और वो सैनिक क्या कहा था कि हमको जो है हवाई जहाज से भेज दीजिए, हम जो है अति बस से नहीं जाएंगे। और गृह मंत्रालय को आप लोग ये मानते हैं कि 24 जो घंटा पाकिस्तान पहले सूचना था कि कुछ भी आप लोग ये मानते हैं, लेकिन ये जानबूझ कर आप लोग ये मानते हैं कि ये जो सरकार ने, मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक किया, जो एयर स्ट्राइक हुआ, करके करवाया, वो एक बहादुरी का काम था। इसके पहले की सरकारों में वो उस तरह का घटना नहीं घटता। एक एक करके बोलेंगे तो शायद हम। सर, आप ये बताइए कि एयर स्ट्राइक का मुद्दा इस बार चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाया। एक मिनट, अभी तक जब भी स्ट्राइक आतंकवादी का हुआ, पिछली जितनी भी सरकार थी मोदी जी के पहले, किसी ने उसका बदला नहीं लिया घुस के, लेकिन पहली बार 70 किलोमीटर घुस के मोदी जी ने बदला लिया इस बात का कि अगर मुझे तुम मारोगे 40 तो मैं तुम्हें 400 में मारूंगा। ये मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं। तो क्या आप मानते हैं हमारे मान सम्मान नहीं, एक बताइए, आप
मेरी बात सुनिए। आप ये मानते हैं कि जो राष्ट्रवाद और पाकिस्तान का जो मुद्दा है, इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही चाह रही है, इसी मुद्दे पे लड़ना चाहती है, इसी मुद्दे पे भाजपा लड़ना चाहती है। इतिहास साक्षी है, गलत है, गलत है, नौजवानों का अपमान क्यों लड़ रही है? सारी दुनिया का इतिहास साक्षी है। तमाम राष्ट्रवाद का नाम लेकर हिटलर भी चलिए हम आपके मुद्दे की बात करते हैं, और आपके विधायक भी यहाँ खड़े हैं, उनको भी हम कटघरा में खड़ा करते हैं। ये बताइए कि यहाँ के जो इस पूरे प्रमंडल की जो समस्याएं हैं, उसमें गंगा के कटाव की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ के बुनकरों की समस्या है। आप तो यहाँ के विधायक हैं। भागलपुर के पूरे दुनिया में सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लगभग मर चुका है। आप यहाँ के विधायक हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। मैंने 7 से 8 बार हवाई सेवा शुरू करने विधानसभा में आवाज उठाई है। निश्चित तौर पर हवाई सेवा आपका तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल, विक्रमशिला विद्यालय फंसा हुआ नहीं है, वो प्रक्रिया में, वो निश्चित फाइल में पड़ा हुआ है। कहाँ कर पाए आप लोग? ऐसा है कि सरकार बदल गई, जब हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो ये दोनों काम होगा। हम जानना चाहेंगे सर, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं? भागलपुर में सारे मुद्दे ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, किसी पर किन्हीं भी पार्टियों का, सारे पार्टियों को यहाँ से मौका मिला है, किसी भी पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया है। ये सही रिप्लाई आ रहा है, एक सही जवाब है, एक वोटर का आकलन है, और ये आप सब पर आरोप लगा रहे हैं ये जी। और इसके साथ साथ जो है कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे भी जानेंगे सर किस तरह के मुद्दे क्या यहाँ पे लगते हैं आपको? भागलपुर का जो मूल समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको पॉजिटिव एंगल से लीजिए, आप बहस कीजिए तो होता है। पानी की घनघोर संकट है भागलपुर में भी, जो ये सुन लीजिए, विधायक हैं आपके सामने खड़े, पानी की समस्या बता रहे हैं। आप विक्रमशिला इतना बड़ा आपके पास है टूरिज्म स्पॉट, वो स्पॉट पर किसी का ध्यान नहीं है। सर ने जो मुद्दा उठाया उस पर जवाब दीजिए। जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्यटन के विकास की, ये बात करें, पर्यटन की विकास, ये एक लार्जर विजन दे रहे हैं आपके पर्यटन विकास में इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात की है। निश्चित तौर पर वो होना चाहिए, और अगर अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, आपको काफी मौका मिला नहीं, आप 2 टर्म विधायक रहे हैं। ऐसा वो सवाल विधानसभा में कितने बार उठाया गया, रिकॉर्डेड है। कम से कम हम और तो ये इनको ब्लेम करते हैं आप? ब्लेम को करने की बात कुछ नहीं है। क्यों नहीं कर रही है? ये बैठे हुए हैं, प्रदेश में सरकार में है, ये मुद्दा प्रभाकर जी सही है, कार्रवाई हो रही है, 500 करोड़ रुपया उसमें दिया गया है, जमीन एक्वायर की जा रही है। तो निश्चित रूप से अभी मुख्यमंत्री जी ने 6 महीना पहले एक्वायर करने के लिए आदेश दिया है। क्वेश्चन भी किए हैं। कौन नहीं चाह रहा है? मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ये मानते हैं ये बात? इनसे हामी भरवाइए, इनसे हामी भरवाइए। आपके अभी 6 महीना पहले इनसे हामी भरवाइए इस बात पे। आदेश दिया है, हो जाना चाहिए था, और नहीं बात ये आरोप आपके ऊपर है। नहीं, आपके मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे। मुख्यमंत्री जी ने अभी 6 महीना पहले आदेश दिया है। राहुल, ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो शिलान्यास कहां गायब हो गया, कहां गया वो शिलान्यास? एक जवाब दे दे, बाकी फिर आपके ऊपर छोड़ दिए। ये बताइए डॉक्टर साहब, ये जो काम हुआ, इन्होंने जो सवाल किया, यहाँ शिलान्यास किया, लेकिन पूरी कार्रवाई होने में अभी समय लगेगा। अगर आपसे मैं खाली एक बहुत बेसिक बुनियादी सवाल पूछूं कि क्या हर खेत को पानी मिल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, बटेश्वर गंगा पंप ने हर योजना का उद्घाटन किया। देखिए, आज 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एक बूंद पानी किसान को नहीं मिल रहा है। अगर किसान को पानी मिलता तो आज जो है हजारों एकड़ जमीन सिंचित होता। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। बिहार की जनता को 2014 में नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे, यहाँ हवाई अड्डा में मैं 40 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ दे दूं, 120 करोड़ दे दिया, वो कहाँ गया पैकेज? और लालू जी की बात रही, लालू जी दलित महादलित गरीबों का नेता है और रहेगा। हमें ये कहना है कि सर, भारत में जो चुनाव हो रहा है वो 2 ही चरण में हो रहा है। पहले चरण में आपके चरण में है, दूसरे में आप उनके चरणों में रहेंगे। और जहाँ तक भागलपुर का बात है सर, आप निकल के देखो, भागलपुर तड़प रहा है, ना उड़ने को हवाई जहाज है, समूचा शहर जाम है, गंदगी से समूचा शहर। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, बाबा आप बताइए। चुनाव में सभी पार्टी ने वादा करते हैं कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, लेकिन कोई भी पार्टी
अपने वादा को पूरा नहीं करते। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं? जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो शराब बंदी करके गरीबी हटाया था नीतीश कुमार। आज गांव में जाइए तो देखिए गरीब कैसे चल रहा है, क्या कर दिया है। तो दाल रोटी दोनों शाम खा रहा है, इसलिए। अच्छा, कितने लोग होम डिलीवरी चालू है, कितने लोग नहीं? अच्छा, शराबबंदी की आप बात, और हर पार्टी को भागलपुर के विकास के लिए लड़ना है जी। तो इस आपकी लड़ाई में कुछ रखा हुआ नहीं है। पिछले कई साल से यहाँ भाजपा की सरकार थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ दोनों नेता से कि इन्होंने क्या किया। हर गांव में बिजली की व्यवस्था हो गई है। आज इतनी बड़ी व्यवस्था पूरे देश के अंदर हो जाना, क्या इसमें भागलपुर का विकास समाहित नहीं है? 5 सालों में जो मोदी जी का दावा है, मोदी सरकार का जो दावा है, आपके जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ है? आपके किचन के बजट पे कोई असर पड़ा है, कम हुआ है? नहीं, अभी महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ भी नहीं कर रही है। महिलाओं के लिए जो देहात में है, अभी देखिए उन्होंने गैस चूल्हा दे रखा है उज्जवल भविष्य के लिए, सुरक्षा दे रखे हैं, 35% आरक्षण महिलाओं को दे रखे हैं। वो कांग्रेस में है। सो हमारी बेसिक जरूरतें क्या है, पहले इन मुद्दों पे अगर देखें तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, हमारी किचन की व्यवस्था सुधरी है, हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर सुधरी है। आप खुश है? आपको कोई शिकायत? बिल्कुल, हमारी भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भागलपुर में जो है NH लाने का काम किया है, जितनी काम धरा मतलब आपने नहीं। चलिए अगर ये सारी बातें हुई हैं, आनंद अगर ये सारी बातें हुई हैं और मैडम अगर आप सही बोल रही हैं तो थोड़ा सा श्रेय इनको भी दे दीजिए, आपके विधायक हैं ये। महिलाओं की बात हो रही है, अगर महिलाओं के लिए कुछ हुआ तो आप अगर कोई क्रेडिट का हकदार है तो आपको देने में क्या दिक्कत? नहीं, आज जब इनकी सरकार आई है तो ये व्यवस्था पुनः गड़बड़ हो गई है। आप वही बात पे आ गई। हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आनंद ये पासवान जी आप अभी बात कर रहे थे शराबबंदी की, और आप शराबबंदी की बात कर रहे थे, शराबबंदी का मजाक भी उड़ा रहे हैं आप। ये कहाँ तक सही है? आप सरकार में रहते हैं तो शराबबंदी की आप तारीफ करते हैं, साथ में खड़े होते हैं, और आज जब आप विपक्ष में हैं तो शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं आप। शराबबंदी में हम लोग समर्थन किए थे, लेकिन ये नहीं किए थे कि गरीब दुखिया को पकड़ पकड़ के सबको जेल में दे। अरे जो कानून तोड़ेगा जेल जाएगा। नहीं, जो बेच रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है थानेदार। जो गरीब गुरुआ जाकर के जो है उसी को पकड़ करके। अच्छा, एक चीज बताइए, धारा 302 जो है वो कितने दिनों से है? तो क्या मर्डर बंद हो गया? नहीं, मर्डर जितना शराब जो बंदी का है और तेज शराब और होम डिलीवरी जो है मिल रहा है, अभी घर में मिल रहा है शराब मिल रहा है तो पकड़े जा रहे हैं। नहीं, यह कंपेयर करना, जेल में जा रहे हैं, थाने में शराब बिक रहा है, थानेदार शराब को बेच रहा है, तो थानेदार भी जा रहे हैं, पदाधिकारी भी जा रहे हैं जेल। कहाँ बंदी हुआ है? शराब कहाँ बंदी है? सरकार, पदाधिकारी भी जेल जा रहे हैं, शराब बंदी, थानेदार भी जेल जा रहे हैं, सिपाही भी जेल जा रहे हैं। जो शराब बेचेगा वो सारे लोग जेल जाएंगे। यहाँ कानून का राज है, कानून का राज चलेगा। तेजस्वी जी ने जारी किया है कि इसको संशोधन करेंगे। अजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसमें 302 से कंपेयर करने की बात नहीं है। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन सच्चाई यही है कि अमीरों के लिए शराबबंदी नहीं हुई है, गरीबों के लिए हुई है। और अभी भी अमीरों को होम डिलीवरी सब जगह मिल रहा है, जो कि गलत है। इस पर सरकार को नजर रखनी चाहिए, हम लोग को भी नजर रखनी चाहिए। थोड़ा सा भागलपुर से बाहर निकल रहा हूँ अजीत जी, ये बताइए, आप राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, और वो इतने हिले हुए हैं कि वो 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कानून? वो भी चुनाव लड़ने की बात 2 जगह इसलिए है कि साउथ में लोग चाहते थे कि राहुल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुनाव लड़े, एक माहौल बने कि वह भी उनके बीच के हैं, क्योंकि वो साउथ इंडियन चाहते थे इसलिए वो लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो हिले हुए नहीं है अमेठी से, बिल्कुल नहीं। वो पूरे देश की जनता उनके साथ है, और 3 स्टेट में चुनाव हुआ है, वो आपको दिखाया गया। राहुल वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। नीतीश सरकार 15 साल से है। जब भागलपुर कहलगांव PWD में रोड था, उस समय भागलपुर से कहलगांव की दूरी 30 किलोमीटर थी और 45 मिनट में पूरा होता था। और जब से नीतीश जी NS का घोषणा किए, आज 10 घंटा में और सैकड़ों मरीज मर जाते हैं रास्ते में। उनको पूछिए कौन क्या किए हैं। हम एक चीज कहते हैं, शराबबंदी उन्होंने किया और उन्हीं का आदमी
शराब बेच रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, कहाँ बंदी है? और सबसे पहली बात कि गरीब की बात करते हैं, गरीब सबसे ज्यादा गरीब का बच्चा जेल में है। इस देश में अंग्रेज चला गया, लेकिन कुछ सामंतवादी ताकत आज भी इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ये जो आरक्षण का मुद्दा है बिल्कुल सही है। आज तक हमको ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये नहीं समझ में आया कि SC ST उसके बाद उसमें दलित महादलित बट गया, BC OBC बट गया, EBC बट गया, लेकिन आज तक BC से SC में लोग गए, लेकिन BC से एक भी FC में नहीं गए, फॉरवर्ड कास्ट में नहीं गए। ये सारा नौटंकी ये इस देश में हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, किनसे पूछा जाएगा और कौन जवाब देंगे? ये बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया है। मैं आपको राहुल चाहूंगा कि सर के पास थोड़ा सा आपके बगल में जो बांका है उसकी भी बात कर रहे हैं हम, वहां पे आपकी लड़ाई बड़ी कठिन हो गई है। आपकी जो बागी हैं, सर आपसे बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपकी जो बागी हैं वहाँ पुतुल देवी, उन्होंने काफी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, तो बांका में लगता है आपको कि मामला गड़बड़ाता हुआ? ऐसा है कि हमारी जो पार्टी चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार का ऐसा नहीं कि कोई उम्मीदवार उसको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ वोटों का अंतर हो सकता है, लेकिन NDA प्रत्याशी वहाँ भी जीतने के कगार पर है और वो जीतेगा। सर मैं बांका पे आपसे बात करना चाह रहा था और आपके व्यूज लेना चाह रहा था। बांका बहुत ही प्रतिष्ठित संसदीय लोकसभा क्षेत्र रहा है, जहाँ से कभी मधुलिमय और बहुत लोग वहाँ जीता करते थे, चुनाव लड़ा करते थे। अभी जो कांटे की टक्कर वहाँ है वो जयप्रकाश यादव RJD और दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल देवी के बीच मामला चल रहा है। और वहाँ पे ये लगता है वहाँ पे अभी की वो सिंपैथी वोट में हो सकता है कि ये दोनों के बीच टक्कर हो और जो गिरधारी यादव जी हैं वो हो सकता है कि पिछड़ जाए। अभी की स्थिति है, आगे क्या होगा, मोदी फैक्टर क्या होगा, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये नारा लोगों में है कि मैं जाने दो कैंडिडेट कुछ है, मोदी को बनाना है, तो ये भी चल रहा है। मगर कांटे की लड़ाई जयप्रकाश और पुतुल में। आप इत्तेफाक रहते हैं ये जो बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पूरी देश की जनता ठगा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो किसी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। हमारे सांसद जी नवगछिया से आते और हम भी नवगछिया से आते हैं, हम भी जाम में फंसते रहे, सांसद जी भी जाम में फंसते रहे, लेकिन आज तक वो जाम पर कभी विचार नहीं, कि ना ही सदन में बात उठाए। जाम की समस्या जो है इसकी गूंज हमें पटना तक सुनाई देती है, क्या है ये? बिल्कुल सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे भागलपुर शबौर में, तो उनसे बात करके वो गंगा पुल देखने गए और उसी दिन उन्होंने तय किया कि 4 लेन गंगा ब्रिज यहाँ फिर से बनाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया चल रही है। कटरिया से पीरपैंती तक जो जाम ये विधायक जी पीरपैंती वाले बोल रहे थे, तो कटरिया से पीरपैंती 4 लेन माननीय निशिकांत जी ने मांग कर चुका है, इसलिए ये श्रेय कम से कम लोग नहीं ले, ये 70 साल तक सबने देखा है और ये एक मांग शाहनवाज जी किए और भारत सरकार के माननीय मोदी। आप वहाँ बैठे भाई साहब, वहाँ बैठे। अभी पार्टी यहाँ है और जितना भी वादा किए हैं, भागलपुर के विकास कोई भी नहीं किया, कोई पार्टी नहीं जाए आज तक जो है और जो पहले था वो कोई विकास नहीं किया है। एक ऐसा क्या काम आप चाहते हैं कि जो इसलिए जनता को मैं अभी भी कहूंगा कि जनता वोट दें, सोच समझ के दें, जिसको भी दें, लेकिन ये नहीं है कि हम फलना पार्टी या फलना पार्टी नोट पर नहीं बिके। हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और इससे पहले हम चाहेंगे कि आप चारों के लिए ये जो मंच है ये एक ऐसा मंच हो जहां पे कि आप भागलपुर की जनता के सामने जो वादा करना चाहते हैं 2 शब्दों में 4 शब्दों में वो बात बताइए। अभी नारे एक मिनट मुझे बोलो, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ये आप इसको रैली मत बनाइए, इसको रैली मत बनाइए। आप जनता नहीं है, ये तो मोनोपोलेट है। यूपी बिहार बंगाल सब साथ नहीं मन बनाया है कि नहीं बनाया है मैं नहीं जानता। मन बना है कि नहीं बना है वो तो वोटिंग के दिन पता चलेगा। आपके सांसद रहे हैं, आप दोबारा आपको चुना क्यों जाए,
क्या ऐसा दो वादा करके जा रहे हैं, क्योंकि इसे हम बाद में दिखाएंगे। चुना जाए इसलिए कि राहुल गांधी को जनता से बात कीजिए। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाना है कि उसने कहा था राजस्थान, आप अपने क्षेत्र की बात कीजिए सर। उसने कहा था राजस्थान, आप अपने क्षेत्र की बात कीजिए। छत्तीसगढ़ में अरे गठबंधन में प्रभाकर जी, अरे आप यहाँ आपके वोटर्स बैठे हैं, आप अपने वोटर करके जो है किसानों का ऋण को आप अपने पर भी जो घोषणा उसने किया है। प्रभाकर जी, महागठबंधन में कोई आता हूँ बताइए अजीत जी बताइए। सवाल चारों से एक ही है। जी पासवान जी समझ गए आपकी बात। पासवान जी आपकी बात समझ गए आपकी बात। अजीत जी को बोलने दीजिए। नेता महागठबंधन बोलने दीजिए। कभी ममता, कभी माया, कभी ये सिल्क इंडस्ट्री पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ बिना हवाई सेवा के और जाम से निजात के बिना कोई विकास नहीं होगा। और मैं आग्रह करूंगा जो सांसद बने वह निश्चित तौर पर हवाई सेवा शुरू कराए। और पर्यटन की बात जो कर रहे थे वो तब तक नहीं होगा जब तक हवाई सेवा शुरू नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि वो दो वादे करके जाए और किसानों को जो राहुल गांधी ने वादा किया है वो निश्चित तौर पर होगा। ये मैं जनता को चलिए, आप सिल्क इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, खुशी की बात है, और हवाई सेवा की बात कर रहे हैं जिससे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिले। हम ये देखेंगे और ये हम इसे न केवल याद रखेंगे बल्कि बाद में हम दिखाएंगे कि आज की तारीख को, आज के दिन इस मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आपने ये बोला था, और इसे हम दिखाएंगे। याद रखिए। आप बताइए। राहुल गांधी जो बोलता है वो करता है। ये जो चुनाव है ये पूरे देश का चुनाव है। एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, एक कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। और ये मजबूत प्रधानमंत्री सिर्फ एनडीए दे सकता है। राहुल गांधी इस तरह से हैं कि वो बहुत सारे पार्टियों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए वहाँ मजबूती नहीं आ सकती है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और हमने आज भागलपुर में आके आपसे बात करके ये जानने की कोशिश की। हमने एक मंच सजाने की कोशिश की जहां पर आपके चुने हुए नुमाइंदे आपके सामने और आप सीधा उनसे सवाल कर सके और वो सीधा आपको जवाब दे सके। जिस तरह के नारे लग रहे थे वो मुझे लग रहा था कि पॉलिटिकल रैली से भी उठ के कुछ लोग आ गए हैं। हम बातचीत की कोशिश कर रहे थे लेकिन नारेबाजी भी उतने ही जोर से हो रही थी। चलिए, ये न्यूज़ 18 बिहार की छोटा सा मंच है जिसे हम मुंगिया जनमंच बोलते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव का ये बड़ा मंच है और इसे हम आपके हर शहर में सजाते हैं, हर शहर में ऐसा ही मंच सजाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे और आपकी आवाज़ जो है वो इस कैंपस से निकल के पूरे देश में लोग आपकी बात सुन सके और ये जान सके कि भागलपुर की जनता किस मुद्दे पे बात कर रही है, क्या चाहती है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो है वो आपका पसंदीदा चैनल रहा है और हमारी कोशिश ये रहती है कि लगातार सटीक खबरें, सबसे पहले खबरें आप तक हम पहुंचाते रहें। हमारे 300 से ज़्यादा संवाददाता जो हैं वो हर समय तैनात रहते हैं बिहार और झारखंड में। आप जब सोते हैं तो हमारे लोग इसलिए जागते हैं कि आपको सुबह जो है वो ताज़ी और सटीक खबरें जो हैं वो आपको हम दिखा सकें। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी अपील के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन जरूर अपने घरों से बाहर निकलिएगा, वोट दीजिएगा। चाहे आप वोट किसी को भी देना चाहते हो, वोट जरूर दीजिएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। बटन दबाओ, देश बनाओ, यही हमारा नारा है। और इसी अपील के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात आपसे होगी एक अगले शहर में, एक अगले पड़ाव में। धन्यवाद।